जय जय श्री राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आइए आज सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। जो प्रत्येक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए सुनते हैं श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। तो बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय की बात है, नैमिषारण्य तिथि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप हो तो बताइए जिसमें कि थोड़ा समय से ही पुण्य प्राप्त हो सके, मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत को आपको बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति जी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, ऐसा क्या यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चय रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए विष्णु लोक में गए। वहां पर देवों के इष्ट वरमाला की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य थे। गले वे वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य, अंत तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप की सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आप मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस कारण के लिए यहाँ पर पधारे हैं, उसे निसंकोच होकर हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से दुखी होकर रहते हैं। तो यह बतलाइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों को कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान श्री हरि बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है, और वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे वही कहता हूँ। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख को भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है? उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार पूर्वक हमसे बतलाइए। नारद जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें।
भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी कर सकता है। इस कालिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यह एक सरल उपाय है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा में पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं दूसरे अध्याय की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके परिवार के पास जाकर पूछा कि हे प्रिय, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता करता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो वह बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण